नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है सेंटियागो एयरलाइंस की। 12 अक्टूबर 1989 को ठीक दोपहर बाद एक फ़्लाइट वोटो अल्गेयर एयरपोर्ट पर लैंड कर रही होती है, लेकिन इस फ्लाइट का एटीसी कंट्रोल से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। एटीसी लगातार इस फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश कर रही होती थी, लेकिन इस फ्लाइट के पायलट से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। यह फ्लाइट कुछ ही देर में रनवे पे लैंड करने वाली थी। एटीसी और एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। रनवे के आसपास के एरिया को जल्दी जल्दी खाली कराना पड़ा, लेकिन अभी भी एटीसी इस फ्लाइट के पायलट से संपर्क नहीं कर पा रहा था। यह जहाज़ बिना किसी संपर्क और बिना एटीसी के इजाज़त के सफलतापूर्वक लैंड कर गया। अधिकारियों के लिए सुकून की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एटीसी और एयरपोर्ट के अधिकारी जांच पड़ताल के लिए तुरंत इस फ्लाइट के पास पहुंच जाते हैं। एकदम नया जहाज़ जिसका इंजन अभी भी स्टार्ट है, और इस जहाज़ का नाम लिखा था सेंटियागो एयरलाइंस। जांच अधिकारी इस जहाज़ को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि इस एयरलाइंस को बंद हुए 30 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका था और 1989 में सेंटियागो एयरलाइंस नाम से दुनिया में कहीं भी कोई एयरलाइंस कंपनी नहीं थी। फ्लाइट का एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सभी दरवाजे पहले से ही बंद किए हुए गए थे। अंदर का नज़ारा देखना जांच अधिकारियों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि यह फ्लाइट बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना एटीसी कंट्रोल की इजाज़त के ही रनवे पे लैंड कर गया था। फ्लाइट के अंदर लोग बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, कौन है, ये जांच करना ज़रूरी था। जांच अधिकारी किसी भी तरह से एक दरवाजे को खोलने में कामयाब होते हैं। जांच अधिकारी जब अंदर घुसते हैं तो वह देख करके अवाक रह जाते हैं। सीट पर सभी बैठे हुए लोग कंकाल रूप में हैं। अधिकारियों के अचंभे का कोई ठिकाना नहीं रहा। अधिकारी सोचने में लग गए कि यह क्या हो रहा है। अधिकारी दूसरी तरफ जहां कॉकपिट है, जहां पायलट बैठते हैं, उस तरफ भागते हैं। जब कॉकपिट के पास पहुंचते हैं तो उसमें अंदर क्या देखते हैं कि 2 पायलट बैठे हुए हैं। लेकिन यह खुश होने वाली बात कतई नहीं है, क्योंकि दोनों पायलट भी कंकाल बने बैठे हैं। जी हाँ, पायलट भी कंकाल बने बैठे हुए हैं। जहाज़ के अंदर बाहर सभी तरफ जांच की जाती है, लेकिन कोई भी जीवित व्यक्ति इस फ्लाइट के अंदर नहीं मिलता। पायलट सहित 92 लोग इस फ्लाइट में कंकाल के रूप में अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। फिर इतनी परफेक्ट लैंडिंग कैसे हो गई जब कोई भी जीवित इंसान इस जहाज़ में नहीं है? फिर इस जहाज़ को कंट्रोल कौन कर रहा था? ध्यान से देखा गया तो कंकाल पायलट विक्टर क्यूरी ही इस फ्लाइट को कंट्रोल करता दिखाई दिया। लेकिन यह संभव कैसे था? ब्राज़ील की सरकार और जांच एजेंसियों ने इस फ्लाइट की और इस घटना की छानबीन शुरू कर दी। बहुत से साइंटिस्ट भी इस जांच में शामिल किए गए। ब्राज़ील की सरकार ने इस मुद्दे को पब्लिक के बीच नहीं लाने का फैसला किया, लेकिन कुछ समय बाद एक जर्नलिस्ट की खबर अखबार में छपी, जिसमें इस फ्लाइट से संबंधित खबरों को जगह दी गई थी। बहुत से देशों में इसकी चर्चा होने लगी, लेकिन इसकी चर्चा क्यों हो रही थी और इस चर्चा के पीछे का रहस्य क्या था, यह जान लेना भी ज़रूरी है। 4 सितंबर 1954 लगभग शाम को एक फ़्लाइट सेंटियागो EWS 513 वेस्ट जर्मनी के एथेन एयरपोर्ट से ब्राज़ील के वोटो शहर के लिए उड़ान भरती है, जिसमें 86 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर होते हैं। एथेन एयरपोर्ट से वोटो का हवाई सफ़र लगभग 18 घंटे का था।
सब कुछ ATC के कंट्रोल में रहा। फ्लाइट का संपर्क भी उड़ान के समय ATC के साथ बना रहा। सेंटियागो फ्लाइट कुछ देर बाद अटलांटिक ओशियन से गुजरती है और अचानक सेंटियागो फ्लाइट का संपर्क ATC से टूट जाता है। ATC के बहुत कोशिशों के बाद भी फ्लाइट से संपर्क नहीं हो पाता। वेस्ट जर्मनी और ब्राज़ील की टीमें इस फ्लाइट को ढूंढने में लग जाती हैं। अन्य देश भी इनकी सहायता में अपनी अपनी टीमें भेज दिए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। कई साल बीत गए, न जहाज़ मिला, न कोई सुराग और न ही कोई इंसान। कुछ सालों बाद इस फ्लाइट के सभी 92 मेंबर्स को मृत घोषित कर दिया गया और इस फाइल को लगभग बंद कर दिया गया। लेकिन 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को यही जहाज़ अपने सभी 86 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उसी एयरपोर्ट पर लैंड करती है जहां इसे 35 साल पहले लैंड करना था। लेकिन फ़र्क इतना था कि सभी मेंबर्स कंकाल हो गए थे। कोई भी जीवित इंसान इस जहाज़ में नहीं था। अगर इस कहानी को सच माने तो सवाल ये उठता है कि 35 सालों तक यह जहाज़ कहाँ था और इस जहाज़ के सभी मेंबर्स की मौत कैसे हुई। आज भी कहानी एक मिस्ट्री बनी हुई है। ब्राज़ील सरकार की माने और उस खबर को माने तो यह एक सच्ची घटना है जो ब्राज़ील में घटित हुई। लोगों का कहना है और ब्राज़ील सरकार का भी ये कहना है कि यह घटना हमारे देश में घटित हुई। जी हाँ, ब्राज़ील में घटित हुई और सभी क्रू मेंबर्स के साथ सभी लोगों को मृत पाया गया। सबसे बड़ी समस्या ये पैदा होती है कि इस संबंध में लोग इस कहानी पे विश्वास कैसे करें, क्योंकि ब्राज़ील सरकार यह बोल रही थी कि हम इस घटना को पब्लिक के बीच नहीं लाना चाहते थे। तो फिर इस घटना की जवाबदेही कौन लेगा? यह घटना सत्य है या असत्य है, इस बात की पूर्ण जानकारी आज तक किसी को नहीं हो पाई। यह घटना 1989 की है। 89 के बाद आज 2020 हो गए। इतने समय अंतराल के बावजूद भी यह कहानी आज भी जिंदा है, लेकिन इस कहानी पे विश्वास करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इस कहानी के लिए कोई प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। यह कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।